जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख आया, परिस्थिति बड़ी विकट बनी तो मेरे ठाकुर जी ने मेरी गोद में भक्तमाल दे दी। मेरा तो जीवन ही बदल गया, सारे रहस्य ही के पर्दे ही खुल गए। पर एक दुविधा है, जितने भी चरित्र पढ़े अनुभव किया कि सब में संत सेवा प्रधान है। उसे किस प्रकार से करूं? भक्तों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया संत सेवा के निमित्त। मैं किस प्रकार शहर में रहते हुए संत सेवा। हाँ, अब कलयुग है, नाम पे लगो। दो बातें हैं, साधु सेवा और नाम जप। तो कभी कोई अतिथि संत ऐसे भगवंत मिल जाए, चार रोटी दाल सब्जी ये पवा दी, पैर धो लिए, वंदना कर ली, ये तो एक बाहरी संत सेवा का स्वरूप है। आंतरिक है, सब संतों की इच्छा है कि भगवान से प्रेम हो जाए, जीव का नाम से प्रेम हो जाए। यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे तो मानो सब संतों की सेवा हो गई। तो आप खूब नाम जप करो और खुद भगवान की लीला कथा श्रवण करो, और कभी ऐसा संयोग बन जाए तो संतों को भोजन पवा दो। जो हम अर्थ के लिए निषेध करते हैं कि संतों को अर्थ देने में थोड़ा सा पात्रता की जरूरत है। अब जैसे कोई संत वेश में आया, आपसे अर्थ मांगा, आपने अर्थ दे दिया, उसका गलत आचरणों में प्रयोग करे तो आपको भी अधोगति प्राप्त होगी। भोजन पवाने में किसी का निषेध नहीं है। भोजन तो भूख के अनुसार कोई भी पाले। भोजन तो हम अगर जरूरत है तो पशु पक्षियों को भी पवा दें, किसी को भी पवा दें। फिर संत वेश में कोई कहता है भूखे तो दरवाजे पे बैठा दो, भोजन पवा दो। आज का समय पूर्व के समय से थोड़ा परिवर्तित हो गया है। किसी के बाहरी परिवेश से उसकी आंतरिक स्वभाव स्थिति को तत्कालिक नहीं जाना जा सकता। आदमी को पहचानना है तो उसके पास 24 घंटा कम से कम तो रहना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है, पर बहुत कम है। आजकल इस वेश का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम तत्काल आपको सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। एक रसिक अनन्यमाल है, आप उसको भी खरीद लेना। छोटी सी पुस्तिका है, पर सिद्ध महापुरुषों के उसमें चरित्र हैं, प्रेमी जनों के। यही साधु सेवा की भावना से गुरु जी से आदेश लिया उन्होंने कि हम साधु सेवा करेंगे। तो उनका साधु सेवा है कठिन। संतों को भगवान के समान समझकर सेवन करे तब लाभ मिलेगा। कभी उनके दोष दर्शन न करे। तो उन्होंने अपने गुरु जी के वचन पकड़ लिए। एक बहुत फ्रॉड आदमी था, वो देखता था इनके घर साधु महात्मा आते रहते हैं, साधु बन गए। तो वो गए उसके घर में, तो पैर धोया तो उसका यार या तो बहुत लाभ है। पैर धोए, खवाया पियाया, आराम से बैठा। अब वो कोई साधु था नहीं, फ्रॉड आदमी। तो उसकी दृष्टि ऐसी थी कि क्या ले जाऊं क्या। एक अकेला लड़का था, सोने की जंजीर, सोने के कड़े और बड़ा घर, बड़े आदमी का। उन्होंने विचार किया कि लड़का तो बहुत सोना चांदी सब पहने, इससे मित्रता करते हैं और इसी के आभूषण मार देते हैं। तो उसको दुलार करना बैठा, और वो संत को भगवान, कोई पर्दा नहीं, पूरा ऐसा। अब वो अवसर मिला, वो गृह का जो मालिक था किसी कार्य से बाहर गया, पत्नी घर के कार्यों में लगी रही, तो लड़के को बुलाया और आभूषण उतारने लगे तो चिल्लाया, तो गला दबा दिया, मार डाला लड़के को। वहीं एक बाक्स था, उस बाक्स में रख दिया और सोना चांदी सब लेकर के निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में भगवान की लीला, वो आ रहे थे। तो उनका स्वामी जी, आप अपमान हो गया क्या हमारी पत्नी के द्वारा? आप इतनी जल्दी क्यों चले आए? कोई त्रुटि हो गई क्या? सेवा में त्रुटि हो गई या आपका अपमान कर दिया? हम क्षमा चाहते हैं, आप घर लौट कर चलिए। अब वो चोर चोरी करके उनके होश उड़ गए। उनका नहीं स्वामी जी, आपको घर चलना पड़ेगा, एक बार चलिए और आप प्रसाद पाइए और फिर आप चले जाइए। अब ना कह नहीं सकते, भक्ति का इतना उनका भाव था। वो गए तो उनका लड़का कहाँ है? पत्नी ने कहा थोड़ी देर पहले स्वामी जी के पास ही खेल रहा था। तो उनका स्वामी जी, लड़का कहाँ है? अब वो चुप, क्योंकि वो तो मार डाले। कहा स्वामी जी, हम संतों को भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान हो, आप सत्य बोल दीजिए, बिल्कुल निश्चल भाव से। इशारा किया, बॉक्स में मरा हुआ पड़ा है। कहा क्यों मारा? अगर आप हमसे प्रार्थना कर देते तो हम इससे भी ज्यादा सब कुछ दे देते, आप हमारे भगवान हो।
कोई बात नहीं। ये रसिकानंदमाल में आप पढ़ना है, चरित्र है। चरण उनके लिए और जल ऐसे डाला और हे भगवान, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार संतों को भगवान के समान समझता हूं। चरण धोए और चरणामृत बालक के मुख में डाला, जीवित हो गया। अब उनको लगा हमारे चरणों का बड़ा प्रताप है। पड़ोस में जाकर के उन्होंने कहा कि हम एक दिन रुकना चाहते हैं, तो कोई खास श्रद्धा नहीं रखते थे, पर सोचा साधु है, उनके घर में रुक के आए हैं, देखा है तो अच्छा साधु हो गया, रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती एक लड़के को मार डाला, ये दिखाने के लिए कि मेरे चरणों में बड़ा प्रताप है। और फिर जब कहा तो कहा मेरे चरण धो के देखो, डाल करके वो जीवित हो जाए। धो के देखे, बिल्कुल जीवित चलेगा। अब चले जूता थप्पड़ उनके डंडा, तो उनका उन भगत जी को बुला दो, चरित्र है। तो बोले उन भगत जी को बुला दो। तो लोगों ने सोचा कि यार बुला लो, तो उनको बुलाया। उन्होंने फिर कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संतों को भगवान के समान समझा है, उसके प्रभाव से ये बालक जीवित, तत्काल बालक जीवित हो गए। तब उनको लगा यार मेरे चरणों में नहीं, ये तो भगत जी के। तो फिर उस दिन से वो असली संत बन गए। उन्होंने सब पाखंड छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो संतों में सब संत भगवान के स्वरूप हैं, पर कुछ जो है आजकल ऐसा चल पड़ा, इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि सावधानी रखिएगा, जिससे आपकी श्रद्धा न गिरने पावे आपकी, क्योंकि वो तो चले गए और श्रद्धा खत्म हो गई तो अच्छे संतों के प्रति भी खत्म हो जाएगी। जहां अच्छे संतों से आपको लाभ मिलता और वो आपके घर भिक्षा लेते, वहां आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो आप संत देखते ही वो अश्रद्धा आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि जो चरित्रों में श्रद्धा देखी गई है वो अब थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन है। तो कभी कोई ऐसा परिचय का संत महापुरुष मिले तो उसकी सेवा कर दो, नहीं तो नाम जप करो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, स्वयं के जीवन में अध्यात्म मतलब काशी और महादेव, इसके अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं था, परंतु पिछले 3 वर्ष पूर्व अचानक मन में बार बार भाव आता है कि एक बार वृंदावन चलता हूँ। महादेव की कृपा से वृंदावन आना हुआ, बाबा आपके दर्शन हुए और जन्मों की लालसा पूरी हुई। आपके सत्संग के माध्यम से नाम की महिमा का पता चला और आपसे महादेव का नाम सांब सदाशिव मिल गया। इसी नाम को निरंतर जप करने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय बाद बाबा मन में एक द्वंद्व प्रारंभ हो गया कि अब काशी या वृंदावन, शिव जी या श्री जी, ये जानते हुए भी कि प्रभु एक हैं, फिर मन में शांति क्यों नहीं आ रही? कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप कितने शिव उपासक हैं तो आपका हृदय जानता है। हम कट्टर शिव उपासक, कट्टर शिव उपासक, कहीं दूसरे का कहीं प्रवेश नहीं। और भगवान शिव ने ही कैसा होगा वृंदावन, ये अंदर दिया, रास दिखाई और वृंदावन का प्रेम। तो शिव जी से प्रेम कम है क्या कि हमारे लिए दो हो ही नहीं? समझ रहे हो? जब शिव की बात आती है तो हृदय बहा बहा शिव जी की तरफ, और जब प्रिया प्रीतम की बात आती है तो हमें दो ही लगते नहीं। बाबा पूर्व में मैं आया था जो है, और यही प्रश्न मैंने आपसे किया जी। और प्रश्न जैसे ही किया फिर आप भाव में आके आपने उसका उत्तर दिया। और उसके बाद जैसे हम निकले तो 2 संत भगवान आ गए, वो प्रमाण लेके भी आ गए। हाँ, देवी भागवत का, हाँ, देवी भागवत का, जी जी, शिव जी ही जो है श्री जी है। वो जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे महादेव कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। हाँ, बिल्कुल। उसमें 2 का भाव करो ही मत। हाँ, और जहाँ पे भेजा हूँ वहाँ पे बस लग जाओ। जी, जी, जी। तो भगवान अब जैसे शिव तो इतना, चूंकि अब अध्यात्म रहा है ना, कोई संसारिक राग तो रहा नहीं, तो रोम रोम एकदम पुलकित हो जाता है। जैसे कोई बोले नमः पार, एकदम बिल्कुल जैसे गोता लगा देना, एकदम ऐसे एकदम हो जाता है ऐसे। अब कोई बोले राधे श्याम तो एकदम, हमें कोई अंतर नहीं। मतलब हमारी अंदर की प्रीति में 2 है ही नहीं। अंतर की प्रीति में जैसा महादेव चल पड़े तो फिर महादेव, प्रियाजू तो प्रियाजू, 2 नहीं है। मेरी प्रीति में 2 नहीं है, ना इतनी उधर से कम है ना इतनी इधर से कम है, और इधर उधर दोनों हट करके केवल यही है। अब समझ पाए तो समझ ले, बस चल देते। बाबा वृंदावन तो महादेव ने ही भेजा है बाबा। हाँ, हमको भी भेजा है उन्होंने। हाँ, तो महारानी जी, मतलब बाबा अभी तो शाम सदा शिव ही जप रहा था जी, बट अभी बाबा महारानी जी का नाम, राधे नाम जप सकता हूँ जो है। हाँ, राधा राधा जपो, राधा नाम भी शिव का है। हाँ, ऐसा मान करके जपो, ठीक है। हाँ, अभिषेक वर्मा जी, राधे राधे श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जीवन को कैसे इतना सुंदर बनाएं कि हमें संत अपना मान लें? हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। लोहा अगर वो सोना बनना चाहे तो जीवन भर रगड़ा जाए तो भी सोना नहीं बनेगा।
पारस का स्पर्श होते ही सोना हो जाता है, नहीं हो जाता? तो अगर हम अपने को सुंदर बनाने की बात सोचेंगे तो हमारा अहंकार पुष्ट होगा। अगर हम अपने को नीच मानकर भगवान की शरण में हो जाएंगे तो बहुत सुंदर हो जाएंगे हम, सब सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे। फिर भी यही बात रहेगी कि मैं तो अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं आपके योग्य ही नहीं हूँ। ये तो आपकी करुणा है कि आप मुझे स्वीकार किए हुए। यही सुंदरता है। भक्ति मार्ग में दैन्य सुंदरता है और अहंकार दूषण है। ये अहंकार दोष है। ये सब जैसे खीर बनी और मक्खी मर के उसमें तो भगवान के भोग लगाने लायक नहीं रही। ऐसे साधन तो किए पर अहंकार आ गया तो सब गया। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्य प्रिय है। नाथ, मैं आपके कभी योग्य नहीं था, ना हूं, ना रह पाऊंगा, आप बना लो अपने योग्य। प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। बस ये भगवान को प्यारा है। ठीक है ना? सारे दैवी संप्रदाय दैन्य में आ जाती है। जो दैवी संपदा है वो दैन्य में आती है और सारे दोष अहंकार में आ जाते हैं। तो हमें अगर सुंदर बनना है तो गुणवान बनना है, गुणवान बनना है तो दैन्य बनना है। प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। बस इसी में सब सुंदरता आ जाती है। समृद्धि श्रीवास्तव जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी मन अशांत होता है या कुछ समझ नहीं आता तब क्या करूं? तब आपके सत्संग, आपके विचार सुनती हूं तो मन बहुत शांत हो जाता है। मेरे लिए ये एक प्रेरणा है। यदि कभी कुछ खराब होता है या कोई कार्य की गति रुकती है तब फिर वही डर सताता है और मन में निराशा आ जाती है। जीवन क्या है ये सोचने लगती हूँ, कहीं मैं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रही। महाराज जी, मुझे मार्गदर्शन करें। जब तक हमारा चिंतन सही नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हमारा जगत चिंतन छूटे और भगवत चिंतन निरंतर चलने लगे और ये दीर्घ काल तक चले, फिर आप देखेंगे कि सारे प्रश्न, सारे संशय खत्म हो गए। भगवत चिंतन नहीं होगा, जगत चिंतन होगा तो इसमें जगत में द्वंद्व रहता है, संशय रहता है, विपरीत भावना रहती है। भगवान में एक रस रहता है, द्वंद्व नहीं रहता और विपरीत भावना नहीं रहती, निश्चिंतता रहती है, निशोकता रहती है, निर्भयता रहती है। तो हमें लगता है कि अगर आप अपने चिंतन को सुधारें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, जैसे कथा सुनना है, नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, सत्संग की बातें हमें विचार में लानी है, जो व्यवहार करना है तो सब में भगवत भाव करना है, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम व्यक्तित्व और संसारिकता में फंसते हैं तो क्लेश हो जाता है। अध्यात्मवान होकर अगर संसार में व्यवहार करो तो कभी क्लेश होगा ही नहीं। हर क्रिया को बड़े सांगोपांग से चतुरता पूर्वक निपटाने की सामर्थ्य होती है अध्यात्म में। बड़े से बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा देना। नहीं तो छोटी छोटी बात को 20-20 वर्ष तक हम दबाए रहते हैं। 20 वर्ष बाद आदमी मिला तो बस वही बात आ गई, ये वही आदमी है जैसा। और 20 सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अध्यात्म में निकल आएगा, क्योंकि विवेकवान है, ज्ञानी है। तो आप भगवत चिंतन परायण रहिए, सत्संग सुनिए और जब किसी से व्यवहार कीजिए तो उसमें भगवत भाव कीजिए। इसमें पावर भगवान विराजमान है। ये बोलना, चलना, क्रिया करना, ये इसकी बुद्धि के अनुसार है, लेकिन बुद्धि में जो पावर है वो भगवान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले भगवत भाव करें और हमारे प्रति जो कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो शारीरिक दंड भोगना था वो वाचिक से हमारे को निपटा रहे हैं भगवान। विवेक के द्वारा हम अपने को बचाते रहें और नाम जब बढ़ाते रहें, जिसे कोई संशय, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। आगे आप देख लेना।